Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. My dear students of 8th class, I welcome you in this offline class. Our subject is Social Science Civics, lesson number 5, Judiciary, which we have started earlier. And we have discussed what is meant by judiciary. As you know, India has an integrated judicial system from bottom to top. At the top, there is Supreme Court. Supreme Court is the highest judicial institution of the country. High Court is the highest judicial institution of the state. And there are subordinate courts, district courts, which are the highest judicial institutions of the district. We have already discussed how the judges of the Supreme Court are appointed, what is their qualification, what is the number of the judges of Supreme Court. And today we will discuss the jurisdiction of the Supreme Court. There are two types of jurisdiction of the Supreme Court. Number one is original, number two is appellate. We will try to discuss original jurisdiction in this limited time. The Supreme Court has an extensive jurisdiction, both original and appellate. सुप्रीम कोर्ट को दो चीज़ों पर इख्तियारात हासिल है. नंबर एक ओरिजिनल यानी बुनियादी असली इख्तियारात और दूसरा है अपीली इख्तियारात. Original jurisdiction means cases which start in the Supreme Court and regarding which the Supreme Court has the exclusive jurisdiction. Original jurisdiction का मतलब है वो केसेस जो हम बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट में हासिल कर सकते हैं और ये केसेस सुनने का हक सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की कोई हासिल है, दूसरा कोई कोर्ट इसको नहीं सुन सकता है. दिस इज कॉल्ड द ओरिजिनल जुरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. नंबर वन, आप सुप्रीम कोर्ट पर को के ओरिजिनल जुरिसडिक्शन कौन कौन से. नंबर वन, सेंट्रल स्टेट डिस्प्यूट्स. अगर मरकजी हुकूमत रियासत या रियासतों के दरमियान कोई डिस्प्यूट हो, then we can start case in the Supreme Court. ये केस सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में ही दायर किया जा सकता है और किसी कोर्ट को यह केस सुनने का इख्तियार हासिल नहीं है. अगर सेंटर और रियासतों के दरमियान कोई तनाज़ा हो तो बराह रास्त ये केस हम सुप्रीम कोर्ट में दायर कर सकते हैं. नंबर टू, इंटर स्टेट डिस्प्यूट्स. इंटर स्टेट डिस्प्यूट्स, अगर रियासतों के दरमियान किसी रियासत को दूसरी रियासत के साथ कोई तनाज़ा हो तो इस किस्म का केस भी हम सुप्रीम कोर्ट में ही दायर कर सकते हैं. ये दूसरा ओरिजिनल जुरिसडिक्शन. नंबर थ्री, इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ऑल केसेस वेयर इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज इन्वॉल्व्ड कैन बी डायरेक्टली फाइल्ड इन द सुप्रीम कोर्ट. किसी जगह अगर कोई कानून की खिलाफ वर्जी हो, अगर आइन के खिलाफ कोई काम किया गया हो, हुकूमत ने कोई ऑर्डिनेंस जारी किया हो जो आइनी हुकूक को पामाल करता हो, तो उसके खिलाफ भी हम डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में केस दायर कर सकते हैं. नंबर फोर, डिस्प्यूट्स रिलेटिंग टू फंडामेंटल राइट्स. एज यू नो, कॉन्स्टिट्यूशन हैज गिवन सर्टेन फंडामेंटल राइट्स टू इट्स सिटीजन्स. फॉर एग्जांपल, राइट टू इक्वलिटी, राइट टू वोट, यानी किसी शहरी के साथ मजहब या जात पात की बुनियाद पर इम्तियाज नहीं किया जा सकता है. हर एक इंसान को वोट देने का हक हासिल है, अपना नुमाइंदा चुनने का हक है. ये फंडामेंटल राइट्स. अगर इन बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी किसी जगह की गई हो हुकूमत की तरफ से, तो उसके खिलाफ भी हम केस डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में दायर कर सकते हैं. ये चौथा ओरिजिनल जुरिसडिक्शन है. अब लास्ट एंड फिफ्थ ओरिजिनल जुरिसडिक्शन, टू डिसाइड इलेक्शन डिस्प्यूट ऑफ द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट. प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शन के मुताबिक कोई तनाज़ा हो तो उसके खिलाफ भी हम सुप्रीम कोर्ट में केस दायर कर सकते हैं. डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट को इख्तियार है कि वो इस केस को सुने और किसी अदालत को भी ये इख्तियार नहीं है कि वो इस किस्म के सिर्फ सिवाय सुप्रीम कोर्ट. इट इज़ आल्सो द ओरिजिनल जुरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट टू डिसाइड इलेक्शन डिस्प्यूट रिलेट टू द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. And in this regard, the Supreme Court's decision is final and binding. और इस सिलसिले में जो सुप्रीम कोर्ट फैसला देगा वो फाइनल फैसला होगा और उस पर हर एक को अमल करना जरूरी है. टुमारो वी विल डिस्कस अपीलेट पावर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. बस.